हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पे नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। उसके अंदर जो न्यूज़ चल रही है वो क्या है और क्या मैटर है, ये हम आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए अब हम न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं हमारे आज के इस न्यूज़ के ऊपर में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड सस्पेंड्स 2 फंड मैनेजर। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने दो फंड मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है फ्रेंड्स। इसकी न्यूज़ जो है आप लोगों तक आज पहुंच गई होगी। कुछ इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। चलिए हम अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने दो फंड मैनेजर, जिसमें से एक का नाम है वीरेश जोशी, जो कि हेड ट्रेडर हैं और फंड मैनेजर हैं, तो उनको रिमूव कर दिया गया है। कहाँ से? फ्रॉम द फंड मैनेजमेंट टीम ऑफ 7 ऑफ इट्स इक्विटी स्कीम। वो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने 7 इक्विटी स्कीम से इस वीरेश जोशी को निकाल दिया है। और उसके साथ ही और दूसरे एक फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है दीपक अग्रवाल। वो कौन है? तो वो देख सकते हैं हम यहाँ, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर। उन्हें भी रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम ऑफ 3 फंड्स। वो 3 फंड से निकाले गए हैं। तो वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल, इन दोनों को निकाला गया है। ये जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने फंड टीम से निकाल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, अब देखिए यहाँ पे सोर्सेस के जरिए हमें पता चल रहा है कि बोथ द फंड मैनेजर्स हैव बीन सस्पेंडेड ऑन एलिगेशंस ऑफ फ्रंट रनिंग। ये दोनों जो फंड मैनेजर हैं, ये फ्रंट रनिंग के एलिगेशन लगा है इनके ऊपर, और इसी एलिगेशन के चलते इस फंड हाउस ने इन दोनों फंड मैनेजर को निकाल दिया है। हाउएवर देयर वाज नो कन्फर्मेशन फ्रॉम दी फंड हाउस। अभी तक फंड हाउस से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। ये जो भी रिपोर्ट आई है दोस्तों, हमें ये सोर्सेस के ज़रिए पता चल रहा है। अभी इसका कन्फर्मेशन आया नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, फंड हाउस कब तक कन्फर्मेशन देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सिस एएमसी जो है वो पिछले 2 महीने से, लगभग बोल सकते हैं कि फरवरी 2022 से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। और इस एएमसी के पास रेप्यूटेड एक्सटर्नल एडवाइज़र हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 फंड मैनेजर्स हैव बीन सस्पेंडेड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियल इरेगुलरिटीज़। अब यहाँ पे फंड हाउस जो कि एक्सिस एएमसी है, वो बता रहे हैं कि वी टेक कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सीरियसली। वो जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको वो सीरियसली देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवार्ड्स एनी इंस्पेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड कह रहा है। तो अच्छी बात है दोस्तों कि एक एएमसी के अंदर में दो फंड मैनेजर होते हैं, वो हमें कुछ फ्रंट रनिंग के एलिगेशन में पकड़े जाते हैं। तो अब वही जो फंड हाउस है वो इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और जीरो टॉलरेंस वो रखना चाहते हैं। कुछ भी गड़बड़ होगी तो उन्हें जो है वो जो जो न्याय होगा वो वही करेंगे। तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो 7 फंड है, जिस 7 फंड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो 7 फंड्स क्या क्या है। तो देखिए, पहला है एक्सिस कंजम्पशन ETF, दूसरा है एक्सिस बैंकिंग ETF, थर्ड एक्सिस निफ्टी ETF, फोर्थ एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, उसके बाद एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF, और 7वां है एक्सिस वैल्यू फंड। तो ये सारे वो फंड है दोस्तों, जिनमें से हमें वो 2 जो फंड मैनेजर हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम है, एक वीरेश जोशी और दूसरा दीपक अग्रवाल। इन दोनों को वहाँ से निकाल दिया, इस 7 फंड से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये कुछ इरेगुलरिटीज़ में शामिल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एक नज़र डालें तो देखिए, एक्सिस आर्बिट्रेज फंड में पहले कौन कौन थे? सचिन जैन, वीरेश जोशी, देवांग शाह। तो अब वीरेश जोशी को निकाल दिया गया है, और यहाँ पे आशीष नायक हैं, सचिन जैन है, देवांग शाह है। तो इसी तरह बाकी के फंड में भी दोस्तों, जहाँ जहाँ वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल हैं, उन्हें निकाल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ में और क्या दिया है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम ऊपर पढ़े कि 2 फंड मैनेजर को फ्रंट रनिंग के एलिगेशन के चलते निकाल दिया गया। तो ये फ्रंट रनिंग होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट रनिंग इज़ व्हेन ए ब्रोकर हैज़ एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ ए स्टॉक बीइंग बॉट और सोल्ड इन ए लार्ज क्वांटिटीज़। कोई एक स्टॉक को एक लार्ज क्वांटिटी में या तो खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है, एंड ट्रेड्स दैट स्टॉक टू बेनिफिट फ्रॉम इट, और उसी स्टॉक के ऊपर में ट्रेड करते हैं ताकि हम उस ट्रेडिंग से हमको बेनिफिट हो सके। तो इसे बोलते हैं हम फ्रंट रनिंग। दिस प्रैक्टिस इज़ इलीगल इन इंडिया। ये प्रैक्टिस जो है, ऐसा करना जो है वो इलीगल है इंडिया में। और इसे दोस्तों हम शॉर्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे और क्या बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, जो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स शुड नॉट डू एनीथिंग एट द मोमेंट एंड वेट फॉर द डिटेल्स। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, फंड हाउस से कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है। जो भी हमें खबर मिल रही है वो सोर्सेज के ज़रिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो फंड हाउस के जो एडवाइज़र हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स शुड नॉट मेक एनी चेंजेस टू द स्कीम। ऑल द फंड्स दैट हैव सीन द चेंज आर मैनेज्ड बाय मल्टीपल मैनेजर्स। जो भी 7 फंड के बारे में हमने बात किया, ऊपर में जो न्यूज़ दिया गया है उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरेश जोशी हैं और दीपक अग्रवाल हैं, और भी कई सारे फंड मैनेजर हैं। हैंस आई डोंट सी अ रीज़न टू पैनिक राइट नाउ। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर शुड नॉट मेक एनी चेंजेस टू देयर पोर्टफोलियो टिल द र्यूमर्स आर कन्फर्म। तो जो उनके जो एडवाइज़र हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब तक इस र्यूमर के बारे में कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तो वो कोई भी पैनिक ना करें, अपने पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस ना करें, क्योंकि अभी तक कन्फर्मेशन कुछ आया नहीं है। हो सकता है ये न्यूज़ जो है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो जितना अभी सोर्सेज के ज़रिए हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन बता रहा है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं विशाल धवन, फाउंडर प्लान अहेड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो ये वो बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स को, ऐसा मतलब वो बता रहे हैं कि अभी आपको जो है कोई भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। जो फंड हाउस है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कन्फर्मेशन आने के बाद ही आपको जो करना हो, वो जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा है कि अभी देखिए सिर्फ 2 फंड मैनेजर हैं इसमें जो हमें मतलब कुछ गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़ंड है तो उसे 2 के अलावा भी और भी फंड मैनेजर हैं जो मैनेज करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा कि उसमें से जो भी 7 फंड हैं उनमें से वो 2 को निकाल दिया गया है, बाकी अभी दूसरे फंड मैनेजर को अलॉट कर दिया गया है। तो इसमें उतना घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, कन्फर्मेशन आ जाने दीजिए। क्या होता है, कंपनी जो एक्सिस एएमसी है वो खुद हमें सामने आकर बोलेगी, और मेरा भी मानना यह है कि अभी हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।